हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विद पीसेस में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास मैंने आज से स्टार्ट की। ये पार्ट 1 है जो हम कर रहे हैं घटना चक्र का समान विज्ञान, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जिससे कि आप रिवीजन नहीं कर पाया है किसी ने, तो इस क्लास से आप रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए मैं इस क्लास को आज से स्टार्ट कर रही हूँ। ये है पार्ट 1। मैं कल नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी ही लाऊंगी इसका। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखें। क्लास शुरू देखने से पहले आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, और थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। इसमें हम बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स करेंगे, छोटे छोटे, तो इसलिए बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग इस क्लास का रिवीजन ज़रूर कर सकते हैं जिसने नहीं कर पाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आणविक संरचना के बारे में सही है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन में से वह जो अणु एटम का भाग नहीं है, अणु का भाग नहीं है, वो फोटॉन है, अणु का भाग नहीं है। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृत तत्व में। परमाणु नाभिक खोजा गया है रदरफोर्ड ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणुक कण नहीं है, ड्यूट्रॉन परमाणु कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रियो में से एक कण प्रति कण युग्म है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। हीलियम के एक नाभिक में दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है, बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। सही सम्मेलन है ये। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों में होता है। आंशिक आवेश क्वार्क, आंशिक पृथक्करण पॉजिट्रॉन, पूर्णांक पृथक्करण फोनॉन। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ सिद्धांत द्वारा। रासायनिक तत्व के अणु संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम का संख्या का संबंध अभिविन्यास से। जिस तत्व से परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान की संख्या 4 होती है। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, वे कहलाते हैं समस्थानिक समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न हो परंतु परमाणु क्रमांक समान हो। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक समूह होते हैं ये C14, 6C14, 7N15, 8O16। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? बैकुरेल ने किया था। देखते हैं रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध आस्कंदन। कथन ए और बी दिए हुए हैं यहाँ पे। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कारण है उच्चतर तापमानों का आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ए आर दोनों सही हैं। आर एक का सही स्पष्टीकरण है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। सही कथन, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। ए सही है परंतु आर गलत है।
वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अव्यक्त होता है गैस के द्रव में। क्षरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम परासरण के तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से सही है? ना तो ए सही है ना ही बी सही है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठोस कपूर से कपूर बास बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कार्बनिक रसायन देखते हैं। कारण कथन है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण है किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ए गलत है और आर सही है। किसी एक आवर्त में अनुदिश आयन विभव धीरे धीरे कम होता है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मक उतना ही कम होता है। रासायनिक तत्वों की आवर्ती श्रेणी के बारे में उपरोक्त कथनों में से सही कथन बताना है। हमें इसका ओनली केवल 2 सही है, मतलब 2 तो सही है, 2 ओनली सही है इसका। ये तीसरे और चौथे समूह ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है बेसिक और एसिडिक। भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 100 प्रकार के रासायनिक तत्व हैं। रेत, हीरा, संगमरमर और तथा शक्कर में से मूल तत्व हीरा है। हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन है। नेक्स्ट टॉपिक है धातु, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उपयोग। इन तीनों के हम गुणधर्म देखेंगे और उपयोग देखेंगे। वह इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण जो धातु तत्वों के लिए होती है 2, 8, 8 और 2। सोडियम, कैल्शियम, आयरन। पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु कौन सी है? लिथियम एवं ऑस्मियम। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है। सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन में से कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन में सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम है। कार्बोडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और नाइक्रोम में से वह धातु जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है नाइक्रोम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम और चांदी सबसे भारी धातु है यूरेनियम। इनमें सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम है। मोती का रासायनिक नाम संरचना कैल्शियम कार्बोनेट। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती के मुख्य अवयव एरागोनाइट और काचियोलिन। माणिक, नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। कथन में दिया हुआ है सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। कारण धातु सोडियम बहुत वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत आयत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों का उपयोग करते हैं तो सोडियम का। इन लैंपों में जो उपयोग होता है वो सोडियम होता है। सोडियम बाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु पारावास और आर्गन है। एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम और जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था पाई जाती है सोना की। सोने को घोला जा सकता है अम्लराज में। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अति मुलायम खनिज टॉल्क। सोप स्टोन मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट में। और चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 1/2S2O। डॉक्टर, कलाकार और मूर्तियाँ कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये लोग उपयोग करते हैं।
मोनाजाइट अयस्क थ्योरियम है। माइका ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। लोहा इस्पात खिलौने ग्लास कुम्हारी और वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वैद्युत है। पारा पानी ईटा ईथर बेंजीन द्रवों में से ऊर्जा का बहुत अच्छा चालक है पारा। जल पारा बेंजीन चमड़ा में से उद्योग ऊष्मा उद्योग सर्वाधिक उत्तम चालक है। जल पारा बेंजीन चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक पारा है। सीसा पारा निकेल टिंक धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव्य पारा। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्र। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति है। आयरन लेड मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम में से जब जल के साथ बिल्कुल अक्रिया नहीं करता वो है लेड, तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। सुमेलित करेंगे। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली और तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु होती है स्वर्ण। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा होता है। हीरा चांदी ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक चांदी की। सही कथन है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सूची सुमेलित करना है। सूचीबंदी और सूची 2 दिया हुआ है। भंजन पेट्रोलियम, प्रगलन ताम्र, हाइड्रोजनीकरण खास बसा, बल्कनीकरण रबड़। एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है बॉक्साइट का। लोहा तांबा एल्यूमिनियम तथा चांदी में वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क एल्यूमिनियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ये है पार्ट 1। नेक्स्ट जल्दी ही मैं लाऊंगी इसका पार्ट 2। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी क्लास चल रही है करंट अफेयर की यूपी स्पेशल की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग वाले भी जाके मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।